भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सोमवार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इस सिफारिश के साथ ही उनके देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अब जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को पदभार संभालेंगे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के अगले सीजीआई कितने अमीर हैं? चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी उनकी एसेट्स डिटेल के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत के पास देश भर में कई मकान, जमीनें, फिक्स डिपॉजिट और गहनों के रूप में करोड़ों की संपत्ति है। चंडीगढ़ से गुरुग्राम और हिसार तक उनका रियल एस्टेट फैला हुआ है। इतना ही नहीं, उनके और परिवार के नाम पर बैंक एफडी, गोल्ड और व्हीकल्स भी दर्ज हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई डिटेल के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत के पास एक नहीं बल्कि कई इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में उनका एक कनाल हाउस है जो उन्होंने परिवार के साथ ज्वाइंटली खरीदा है। इसके अलावा पंचकुला जिले के गांव गोलपुरा में 13.5 एकड़ कृषि भूमि है। गुरुग्राम के सुशांत लोक और डीएलएफ फेज 2 में 2 मकान और सेक्टर 18C में एक और हाउस शामिल है। हिसार में भी उनके नाम कृषि भूमि और विरासत में मिली प्रॉपर्टी है। उनकी पत्नी के नाम पर नई चंडीगढ़ की इको सिटी में 500 वर्ग गज का प्लॉट है। यानी दिल्ली एनसीआर से लेकर के हरियाणा के गांवों तक उनका प्रॉपर्टी नेटवर्क फैला हुआ है। एसेट स्टेटमेंट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत के पास 16 फिक्स डिपॉजिट भी हैं जिनकी कुल राशि 41 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसके अलावा उनके पास पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ब्रांच में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड में 3.74 लाख रुपए दर्ज हैं। पत्नी के नाम पर लगभग 20 लाख रुपए की एफडी और 49,000 का पीपीएफ अकाउंट है। दोनों बेटियों के नाम पर भी एफडी और पीपीएफ हैं जिनकी वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए तक पहुंचती है। जस्टिस सूर्यकांत और उनके परिवार के पास कुल मिलाकर के लगभग 300 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी और कुछ कीमती सामान दर्ज हैं। वाहनों में उनके पास एक वैगन आर कार है जो उनके सिंपल लिविंग वाले व्यक्तित्व को दिखाती है। कोई लग्जरी व्हीकल्स नहीं, फार्म हाउस या विदेशी निवेश का जिक्र उनके एसेट में नहीं है। आपको बता दें कि 1962 में हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी पढ़ाई गांव के स्कूल से शुरू की। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर किया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। 2018 में वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बता दें कि अपने करियर के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें अनुच्छेद 370, राजद्रोह कानून, पेगासस जासूसी केस, इलेक्शन रोल सुधार, लैंगिक समानता और भ्रष्टाचार विरोधी फैसले शामिल हैं। सादा जीवन और ईमानदारी के प्रतीक जस्टिस सूर्यकांत अब देश के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। वो ऐसे समय में न्यायपालिका की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं जब देश भर की निगाहें न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर है। अब देखने वाली बात होगी कि उनका कार्यकाल कैसा गुजरता है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।